जाते हैं तो वहीं दूसरी तरफ संगीता, मैं क्या कर सकता हूँ, तुम ही बताओ। तुमने बोल रखा है इसीलिए मैं चुप हूँ, वरना मैं तो कब का उन्हें जवाब दे देती। अरे माना उनका एहसान है तुम पर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो हमारी प्राइवेसी खराब करें। दिन तो दिन रात में उन लोगों को चैन नहीं है। सुबह दोपहर रात तीनों वक्त खाना वो हमारे घर पर खाते हैं। इससे अच्छा तो हम एसी ना लगवाते तो सही रहता। गांव के जमीन के मसले की वजह से माँ बाबा को मुझे शहर में छोड़कर जाना पड़ा था। मेरी पढ़ाई थी इसलिए मैं जा नहीं पाया, तो इन लोगों ने ही मेरा काफी ध्यान रखा, खाना बना कर दिया, घर के काम किए। तो मैं कैसे इन्हें कह दूं कि मेरे घर मत आया करो। कार्तिक की बात पर संगीता कुछ बोल नहीं पाती। दरअसल कलावती और उसके परिवार वालों ने एक वक्त में कार्तिक का काफी साथ दिया था। उसके माँ बाप के न होने की वजह से उसका खाना पीना और भी कई चीजों में इन लोगों ने उसे काफी सपोर्ट किया था। इसलिए इन लोगों के बार बार आने पर भी कार्तिक उन्हें कुछ नहीं कहता। वहीं कलावती और उसके पूरे परिवार को सुबह का नाश्ता और दोपहर रात का खाना एसी में ही पसंद था। इसलिए वो हमेशा कार्तिक संगीता के घर एसी में खाना खाने के लिए चले जाया करते थे। एक दिन जब सभी नाश्ता कर रहे होते हैं तो भाभी, ये सत्तू का शरबत तो काफी बढ़िया बनाया है आपने, और ये दही पापड़ की सब्जी भी काफी अच्छी बनी है। मेरा तो बस इसी तरह की ठंडी चीजें खाने का मन करता है। गर्मी शुरू हो गई है ना, देखो मैं तुम लोगों को क्या क्या बना कर खिलाती हूँ। लोग बातें करते हुए एसी की ठंडी हवा में बैठकर खाना खा रहे होते हैं। तभी कमलेश देखता है कि अनुराग काफी देर से किसी से फोन पर मैसेज पर बात कर रहा है। अरे बेटा, किससे बात कर रहा है तू इतनी देर से फोन में? कोई खास है क्या? अरे नहीं पापा, वो तो बस एक फ्रेंड है, उसी से बात कर रहा हूँ। पापा, भैया झूठ कह रहे हैं, भैया तो अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहे हैं। अरे नहीं नहीं मम्मी पापा, ये तो कुछ भी बोल रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। घबरा मत बेटा, अगर ऐसा कुछ है तो बता दे हमें। वैसे भी अब तेरी शादी लायक उम्र हो चुकी है, अगर तू नहीं बताएगा तो फिर हम तेरे रिश्ते देखना शुरू कर देंगे। कलावती की बात सुनकर अनुराग थोड़ा शर्मा जाता है और अब वो अपनी गर्लफ्रेंड तारा के बारे में सबको बताता है। उसे सुनकर सभी काफी खुश होते हैं और आज पूरा परिवार तारा को देखने के लिए उसके घर जाता है। ठंडा ठंडा शरबत पीजिए, तारा बस आती ही होगी। सभी लोग कोमल का लाया हुआ शरबत पी ही रहे होते हैं कि तभी प्रीति की नजर सामने हॉल में बंद एसी पर पड़ जाती है, जिसे देखकर माँ, इनके घर में तो एसी लगा है पर इन्होंने चालू नहीं किया। बोलिए ना, एसी चालू करेंगे। बहन जी, एसी चला दीजिए ना, कितनी ज्यादा गर्मी हो रही है और देखिए आपको भी कितना पसीना आ रहा है। कलावती के कहने पर कोमल अब एसी चला देती है, तो वहीं थोड़ी देर में तारा भी आ जाती है और सभी तारा से मिलने लगते हैं। अरे भाई साहब, बातें तो काफी हो गई, क्यों ना एक बार आप लोग हमारा घर देख लीजिए। अरे अरे नहीं नहीं भाई साहब, हमारे जैसा ही है आपका घर, अब क्या ही करेंगे देखकर। सामने से उठना न पड़ जाए, पूरा परिवार अपनी जगह से हिलता ही नहीं है। थोड़ी देर में कोमल आती है। खाना बन गया है, सब हाथ धोकर डाइनिंग टेबल पर आ जाइए। अरे आंटी जी, क्यों तकलीफ की आपने, और अब इसमें डाइनिंग टेबल पर आने की क्या बात है, हम सब यहीं खा लेते हैं। वैसे भी इस एसी की ठंडी ठंडी हवा के सामने से उठकर जाने का मन नहीं कर रहा है। अनुराग के परिवार वालों की आदत तारा और उसके घर वालों को थोड़ी अजीब लगती है। अब सभी हॉल में बैठकर ही खाना खाते हैं और कुछ ही देर में शाम के 7 बज रहे होते हैं। अरे 7 बज गए, आपको निकलना नहीं है क्या? घर पहुंचते पहुंचते भी 9 बज जाएंगे। अरे हाँ भाई साहब, बस जा ही रहे हैं। वो अगर आप कैब बुक कर देते तो थोड़ा सही रहता, क्योंकि इस वक्त रिक्शा मिलेगा नहीं। एसी वाली गाड़ी देखिएगा, रास्ते में ट्रैफिक बहुत लगता है ना, तो गर्मी से हालत खराब हो जाती है। कमलेश के कहने पर महेश उन सबके लिए एसी वाली कैब बुक कर देता है, जिसमें बैठकर वो आराम से घर पहुंचते हैं। अब वो थोड़ी देर में बाहर से खाना ऑर्डर करके उसे संगीता के घर पर खाने के लिए ले आते हैं, जिसे देखकर संगीता, हे भगवान, कैसे लोग हैं ये। मुझे लगा था कि आज की रात तो इन लोगों की शक्ल नहीं देखनी पड़ेगी, लेकिन ये फिर मुंह उठाकर आ गए। कभी कभी तो मन करता है कि इस फसाद की जड़ें एसी को ही कबाड़ी वाले को बेच दूं। संगीता इस परिवार की हरकत से काफी ज्यादा परेशान थी, लेकिन अपने पति की वजह से वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। इसी तरह अब कुछ दिन गुजरते हैं और धूमधाम से अनुराग और तारा की शादी हो जाती है। आज तारा का उसके ससुराल में पहला दिन होता है। चलो, बिल्कुल टाइम से आँख खुली है, करेक्ट 8 बजे। वैसे अनुराग कहाँ है? लगता है बाहर होंगे। मैं जल्दी से नहा धोकर तैयार हो जाती हूँ और सबके लिए चाय बनाकर ले चलती हूँ। सब कितने खुश हो जाएंगे। जैसे वो तैयार होकर बाहर हॉल में आती है तो देखती है कि वहां कोई भी नहीं है। जब वो किचन में जाती है तो वहां पहले से ही चाय का झूठा बर्तन रखा होता है। चाय तो पहले ही बन चुकी है और घर में भी कोई नहीं दिख रहा। सब हैं कहाँ? जैसे ही किचन से बाहर आती है तो देखती है कि उसकी नंद प्रीति बाहर से आ रही है। भाभी, आप उठ गई?
मैं आपको ही देखने आ रही थी। चलो अच्छा है, तैयार हो गई।